Assalamualaikum students, I hope you will be fine with great and good health. हमारा चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी के केमिकल्स कैसे रिएक्टिव हैं, कौन से केमिकल रिएक्टिव हैं, कौन से केमिकल्स नहीं रिएक्टिव, कौन से जो यानी कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट नहीं रिएक्टिव और उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करैक्टर क्या है। तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स है अराउंड अस एग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा जो है वो काइंड्स के मटेरियल्स हैं जिनकी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट वैरायटी में, ठीक है। जैसे कि एरोप्लेन्स हैं, ट्रेन्स हैं, बिल्डिंग फ्रेम्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट मशीन्स हैं, टूल्स हैं, यूज़ टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है और ये वेरियस कुछ जो है वेरियस मेटल से मिलकर बने हुए हैं। कुछ नॉन मेटल्स हैं जो कि गैसेस, लिक्विड और सॉफ्ट और हार्ड सॉलिड्स भी हैं, ठीक है। और ये अपर जो राइट पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, और अपर राइट पोजीशन को देखती हैं कि नॉन मेटल जो है अपर राइट पोजीशन पर पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कार्बन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन, सल्फर। मोस्ट ऑफ हेलोजेंस एंड नोबल गैसेज जो है वो नॉन मेटल्स हैं। हेलोजेंस भी और नोबल गैसेज नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। उसके बाद है कि ये जो है वो केमिकल, इनकी हमने जो है वो रिएक्ट एक्टिविटीज़ देखनी है कि रिएक्टिविटीज़ कैसे हैं इनकी केमिकल के, नॉन मेटल्स या फिर जो है हम कह लें कि वो हेलोजेंस और नोबल गैसेज है उनकी रिएक्टिविटी क्या है। दे फॉर्म डिफरेंट आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ विच आर सॉलिड्स और कुछ जो है इसमें गैस है। हम जो है वो शुरू करते हैं मेटल से। मेटल्स आर एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेटल नहीं है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी मेटल की तरह नहीं है, तो एक्सेप्ट जो है वो हाइड्रोजन विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म काटाइंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं और कैटाइन बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया जाता है, को जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, तो इट्स मीन वो कैटाइन बन जाता है। और जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो एनाइन बन जाता है, ठीक है। और ये आयन की टाइप्स है। मेटल्स जो है उसको फिर कैटेगराइज किया हुआ है। वेरी रिएक्टिव पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ये रिएक्टिव हैं कि ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर लेती हैं, बॉन्डिंग कर लेती हैं। जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, जो इतनी रिएक्टिव नहीं होती लेकिन मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, वो जिंक है, आयरन, टिन और लेड है। जो बहुत कम रिएक्टिव है वो होती है नोबल गैसेस, उसमें कॉपर भी रहता है, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड और नोबल गैसेस, ठीक है, ये रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। बहुत नोबल गैसेस तो बहुत कम रिएक्टिव हैं और कॉपर, मरकरी और सिल्वर और गोल्ड भी लीस्ट रिएक्टिव हैं। ये उसने पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। ये हमारे पास है लाइट मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास है अल्कली मेटल्स, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये हैवी मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं। इस नॉन मेटल्स में ही अगर हम 17 ग्रुप देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये क्या है, ये हेलोजेंस हैं। और इसके साथ ही होते हैं नोबल गैसेस जो है वो उनके ऑक्टेट, उनके वैलेंस कंप्लीट होते हैं। अगर हम फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स देखें मेटल्स की, तो सारे मेटल्स जो है वो सॉलिड्स होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इनका ये मेटेलिक क्लस्टर है, इसको हम पॉलिश कर सकते हैं, शाइनी सरफेस है। ये मैलिएबल भी है, यानी कि कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स। डक्टाइल है, इसको आप वायर्स में भी ये जो है वो मेटल्स यूज़ होती हैं। एंड गिव ऑफ अ टोन व्हेन हिट, ठीक है। अब अगर आप वो कहते हैं कि ये मेलिएबल भी हैं, आप इसकी शीट्स भी, आपने देखा होगा मेटल की शीट्स भी बनती हैं। और ये डक्टाइल है कि इसको वायर में भी यूज़ करते हैं। और उसने कहा है कि अगर आप मेटल के ऊपर किसी चीज़ को हिट करो तो ये आवाज़ भी देते हैं। गुड कंडक्टर है, इसमें ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स में पास आउट हो जाती है, ठीक है। ये हाई, इसकी डेंसिटीज़ हाई होती है, यानी कि काफ़ी भारी होती है। ये जो है वो हार्ड होती हैं लेकिन सोडियम और पोटाशियम नहीं होती। उसके बाद है कुछ, ये इसकी फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स थी, लेकिन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। वो क्या है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है इजीली लूज़ कर देती हैं। जब इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर देती हैं तो वो पॉजिटिव आयन बनाती हैं। अल्कली मेटल्स की बात कर रहा है, ठीक है। दे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों की। दे रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं नॉन मेटल्स के साथ। ये जो है वो मेटालिक बॉन्डिंग, इनकी मेटालिक बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट में अगर हम देखें, दूसरा हमारा जो पॉइंट्स हैं वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं, इट्स मीन उस पर आ गया चार्ज कैटायन, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। उस पर चार्ज पॉजिटिव आ गया, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो
पॉजिटिव हो गया। ये जो प्रॉपर्टी है मेटल की, इसको हम कहते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हम कहते हैं, और इसका मेटालिक कैरेक्टर है। ये इजीली जो है वो कहते हैं मेटल्स इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाती हैं। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखें तो ये सोडियम है जो कि एक मेटल है, ठीक है, ये ग्रुप 1 है, इस ग्रुप 1 के हैं, ठीक है, अल्कली मेटल्स हैं। इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट था। अगर हम देखें ना तो इसमें होता है इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 और 1। अब देखिए इसका जो था वैलेंस कंप्लीट था, ऑक्टेट भी कंप्लीट था। ये जो एक इलेक्ट्रॉन था ये ज़रा एक्स्ट्रा, इसके पास एक्स्ट्रा था, ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है और ख़ुद को स्टेबल बना लेता है एन पॉजिटिव की फॉर्म में। जब ये खुद को स्टेबल बनाता है एन पॉजिटिव की फॉर्म में तो एक इलेक्ट्रॉन इससे लूज़ हो जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो लूज़ हुआ इलेक्ट्रॉन ये किसी मतलब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोरीन के पास चला जाता है। इस तरह जो जिंक है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करती है। और जितने कोई भी यहाँ पर इसने एक डेफिनेशन लिखी है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ अ मेटल, के जो एटम, ठीक है ना, कि जितने कोई मेटल है, जो एटम ही है ना वो मेटल भी, तो वो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, हम उसको कहेंगे उसकी वैलेंसी है, ठीक है। तो सोडियम की वैलेंसी 1 है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ रहा था कि आपने हमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बताना है, शॉर्ट क्वेश्चन, और इसमें आपने डेफिनेशन लिख के ना ये एग्जाम्पल उसकी लाजमी देनी है, ये दे दे या ये दे दे, एग्जाम्पल एक देनी है, ठीक है ना। कहते हैं जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उस पर Zn +2 हो जाता है। +2 इसकी वैलेंसी है असल में कि उसने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर हम ट्रेंड देखें तो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ट्रेंड जो है वो इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जो है जब आते हैं तो इंक्रीज़ होता है। क्योंकि इनमें साइज़ जो है वो बड़ा होता रहता है। जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल से न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के में जो दरमियान में अट्रैक्शन है वो कम होती रहती है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होता रहता है फ्रॉम अप टू डाउन हम कह लें, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम भी हम कह लें कि ग्रुप में क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज़ होता है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आसानी से लूज़ हो जाती हैं क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की क्या होती है, उनके नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, अट्रैक्शन कम हो जाती है न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल की। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, इस तरह आप इजीली इसको समझ सकते हैं। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे तो इट्स मीन क्या होगा, जब ये होगा तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर खुद ब खुद ही इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो डिक्रीज़ होता है फ्रॉम पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। क्यों होता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज़ होता है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की जो रिमूवल है वो कम होती है। पीरियड में इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होते क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, पीरियड में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ हो जाता है, नंबर ऑफ़ शेल डिक्रीज़ होते हैं। अब जो न्यूक्लियस है उसने जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपने साथ जोड़ा हुआ होता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए कि हम वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कराएं, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इसका मतलब यही होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। ये इसने सब कुछ बताया हुआ है, आपने बताना है कि जो ट्रेंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव का वो क्या होता है। फिर हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर में क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है, वो एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है ना। आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को जो रिमूव कराने की एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एनर्जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होता है आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन की जो रिमूवल है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिपेंड अपॉन द आयनाइजेशन एनर्जी विच इज टर्न डिपेंड ऑन द साइज पर डिपेंड करती है, उसके न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करती है। जो स्मॉल साइज एटम होते हैं उनकी हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक है, और उसकी एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी हाई खुद होगी क्योंकि स्मॉल साइज एटम्स हैं, उनके न्यूक्लियस ने, इन एटम्स के न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा फॉर्मली स्ट्रॉन्गली उसको अटैच किया होता है खुद के साथ। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए कि हम उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दें। इस तरह जो एटम्स है उसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है और वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक है, ठीक है। तो ये जो है वो इस रीजन के से अल्कली मेटल्स हैं वो लार्जेस्ट साइज होते हैं और इनकी जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है पीरियड्स में, ग्रुप में नहीं कहा, पीरियड में कहा है। तो कहते हैं कि हाईएस्ट इसका जो है वो मेटेलिक करैक्टर भी हाईएस्ट होता है। उसने एक एग्जाम्पल दी हुई है
ये देखें सोडियम एटम की, उसमें जो है वो 3s1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो कि एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इस तरह के इसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है 281, ठीक है, तो 1 जो है वो ज़्यादा है, तो फिर ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। हैविंग एटॉमिक साइज इसका 186 है और इसका एनर्जी एनर्जी 496 किलो जाउल पर मोल है। और जो हमारे पास मैग्नीशियम एटम है उसमें 1s2 है, 2, ठीक है, ये देखिए 2, 8 और 2, अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो इनकी एनर्जी 7380 किलो जाउल पर मोल होगी। 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी कम है, जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो वो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, जब 3 करना है तो फिर एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह ये बात है। द फर्स्ट एनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम हाई, लेकिन जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है मैग्नीशियम की वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, इस वजह से ये डिफ़िकल्ट हो जाएंगे कि रिमूव इसकी रिमूवल डिफ़िकल्ट हो जाएगी। उसने कुछ जो है वो पीरियड में ग्रुप में दिए हूँ, पीरियोडिक टेबल के कुछ जो है एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ये फर्स्ट ये मेटल्स हैं और ये अल्कली मेटल्स हैं। ये अल्कली मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, और ये उनकी आयनाइजेशन एनर्जी है। आप देख सकते हैं ये आयनाइजेशन एनर्जी कम है, लेकिन जब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जाते हैं तो ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती हैं, हाई हो जाती हैं, ज़्यादा एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जीज इनकी ज़्यादा रहती हैं। तो पेपर में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपने ट्रेंड बताना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव ट्रेंड क्या होता है पीरियड और ग्रुप में, या आपने बताना है कि रिलेशन क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव का और आयनाइजेशन एनर्जी का। तो आप इसको अपने वर्ड्स में बता सकते हैं। पीछे अगर हम देखें तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी आ सकती हैं, मेटल की क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट बन सकता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आ सकती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये जो है वो आपने देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास है इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेज, नोबल मेटल्स की इनर्टनेस कैसे है, ठीक है। जो एक नोबल गैसेज है, एक नोबल मेटल्स भी हैं। नोबल मेटल्स इसलिए उसको कहा है कि वो लीस्ट रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती, ठीक है ना, तो इसलिए उसको कहा गया है। जैसे हमने पीछे जो है, अगर मैं आपको पीछे लेके चलूँ तो फर्स्ट पेज पे हमने ये पढ़ा था कि ये देखें, ये जो नोबल मेटल्स हैं, नोबल मेटल्स, ठीक है, रिएक्टिव और नोबल, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, दीज आर नोबल मेटल्स, ठीक है। नोबल गैसेज हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, वो नोबल गैसेस हैं, और ये नोबल मेटल्स हैं जो कि लीस्ट रिएक्टिव हैं। उन्होंने इसकी ही इनर्टनेस को शो किया हुआ है, ठीक है। तो एलिमेंट्स इन विच डी ऑर्बिटल्स इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग कंस्टिट्यूएंट्स अ ग्रुप ऑफ मेटल्स कॉल्ड, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स और डी ग्रुप एलिमेंट, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। अगर आप देखें तो जो पीरियोडिक टेबल है उसके लेफ़्ट और जो राइट के दरमियान में सेंटर में ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं। इसमें वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ 4th, 5th एंड 6th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। दे आर 3 सीरीज ऑफ, इनमें 3 सीरीज़ हैं जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ईच सीरीज़ में जो है वो 10 एलिमेंट्स होते हैं ये इनमें। अब केमिकल बिहेवियर अगर हम देखें तो इनका जो है वो केमिकल बिहेवियर क्या है, केमिकल बिहेवियर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज सिमिलर टू एक्टिव मेटल्स एक्सेप्ट कॉपर के अलावा। 3 ट्रांजिशन मेटल्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 11, जो 3 ट्रांजिशन है मेटल्स हैं यानी कि वो ग्रुप 11 से बिलोंग करती हैं, उसमें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड रहते हैं, ठीक है। आउट ऑफ देम गोल्ड और सिल्वर जो है वो रिलेटिवली इनएक्टिव है, इनएक्टिव मेटल्स हैं, बिकॉज दे डू नॉट, ये इनएक्टिव मेटल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज नहीं करती, तो इट्स मीन ये नोबल मेटल्स हैं, इनर्टनेस है इनकी, इनर्ट हैं। अगर हम सिल्वर को देखें तो ये लस्ट्रस होता है, ठीक है, एक्सलेट कंडक्टर है। ये सिल्वर्स की ये प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, कि आप प्रॉपर्टीज़ बताएं, ठीक है ना। शॉर्ट में आ सकता है कि आपने ना जो सिल्वर है, गोल्ड है, प्लाटिनम है, उनकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है बच्चों, ये आपने खुद इसको रीड आउट करना है कि एक्सलेंट कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, हाईली डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, ठीक है। ये पॉलिश्ड सरफेस होती हैं इनकी, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। इनमें जो है वो थिन लेयर होती है ऑक्साइड्स की और सल्फाइड्स की, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं, हमने पिछले लेसन में पढ़ा था ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। और कुछ अगर नॉर्मल कंडीशन हम देखें तो एयर इस पर इफेक्ट नहीं करती। फिर हमारे पास आ जाता है, वो कहते हैं अगर हम इसको देखें तो ये सॉफ्ट मेटल होती हैं और इट यूज्ड एज रेयरली यूज़ होती हैं। अलॉय, सिल्वर का अलॉय है कॉपर के साथ, जो है वो मेकिंग जो है वो कॉइन्स यानी कि जो सिक्के होते हैं, अलॉय है ना, वो जो कॉइन्स होती है ना वो अलॉय है। किसका अलॉय है? सिल्वर और कॉपर का मिलकर अलॉय बनता है, उसको जो है वो कॉइन्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सिल्वर वेयर और जो है ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर जो है वो फोटोग्राफिक फिल्म में यूज़ होते हैं, ठीक है। डेंटल
प्रिपरेशन यानी कि दांतों के लिए जो प्रिपरेशन होती है उसमें उसके बाद है सिल्वर जो है वो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन की मिरर इंडस्ट्री यानी कि शीशा बनाने के लिए। उसके बाद कहते हैं गोल्ड है वो येलो सॉफ्ट मेटल है, ये भी मैलिएबल है, डक्टाइल है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि गोल्ड जो है नॉन रिएक्टिव है, रिएक्ट नहीं करती, इनर्ट मेटल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव नहीं करती, तो इसका टेम्परेचर के साथ कोई एटमॉस्फेयर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। इट इज़ नॉट इवन अफेक्टेड बाय एनी सिंगल मिनरल और एसिड और बेस का भी इस पर आपके पास गोल्ड है उस गोल्ड कभी भी ख़राब नहीं होता क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर का किसी भी तरह से उस पर इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से इनर्टनेस है इसकी, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्टनेस इन एटमॉस्फेरिक इट इज़ ऑर्नामेंटल मेटल है एज वेल एज यूज इन मेकिंग कॉइन्स के लिए, ठीक है। गोल्ड इज़ टू सॉफ्ट है, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि जो है कॉपर सिल्वर और अदर मेटल्स इसका भी अलॉय बनता है, जो प्लाटिनम है वो भी है, ये मेटल है। नोबल मेटल्स के बारे में हम पढ़े, इसकी जो है कुछ भी इसमें वो कहता है कि आपने ना किसी भी तरह इसकी ना कुछ जो है प्रॉपर्टीज़ आपने बतानी है तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं, क्योंकि मेटल जो है वो यूज़ होते हैं, प्लाटिनम जो है वो ज्वेलरी आइटम्स में यूज़ होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ यूनिक प्रॉपर्टीज़ कि उसका कलर है, उसकी ब्यूटी, उसकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिस्टेंस, ठीक है, इस तरह से। और वो कहते हैं कि ये जो है वो अगर अलॉय लें हम मेटल प्लाटिनम का, प्लाडियम का और रुबिडियम का, ठीक है, तो इसको कैटलिस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट जो है कैटलिस्ट होता है जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है लेकिन खुद उसमें यूज़ नहीं होता, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर में, ठीक है, तो इस तरह जो है वो ये अलॉय यूज़ हो रहे होते हैं। और प्लैटिनम आपको पता है थोड़ी सी कॉस्टली होती है, ठीक है, और ये टॉक्सिक गैसेस को जो है वो कन्वर्ट करती है। इट कन्वर्ट्स मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक गैसेज, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या बीइंग इमिटेड बाय जो कि व्हीकल से निकलती है, यानी कि ऑटोमोबाइल्स है, रिक्शास हैं, ठीक है, गाड़ियां हैं, उसमें से जो भी निकलती है इनटू हार्मलेस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करती है, नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स में ये प्लैटिनम चेंज करती है। उसके बाद इसको हम प्रोडक्शन ऑफ हार्ड डिस्क की प्रोडक्शन के लिए, ड्राइव, ठीक है, कोटिंग में जो हार्ड डिस्क की प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। फाइबर ऑप्टिक में भी यानी कि जो ग्लासेस वगैरह उसमें भी प्लैटिनम जो है यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइबर ग्लास में भी, ठीक है। तो ये इस तरह की इसकी जो है एलसीडी में भी ये यूज़ होता है लिक्विड क्रिस्टल्स के तौर पर। तो ये क्या है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं कि राइटा प्रॉपर्टी ऑफ प्लैटिनम, ठीक है, राइटा नेम ऑफ द नोबल मेटल्स, इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी आ सकते हैं पेपर में, तो आपने इस तरह इसको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स क्या होती हैं, नेगेटिव आयंस बनाती हैं, ठीक है। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो नेगेटिव आयंस बनाती हैं। नेगेटिव आयंस कैसे बनती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। तो इस तरह जो सारी नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। जो इनकी वैलेंसी है नॉन मेटल्स की, उसके इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल पर डिपेंड करती है, रिमूवल पर नहीं, सॉरी, एक्सेप्टेंस पर, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने एक्सेप्ट किए हैं। अब देखिए फ्लोरीन है, उसके आउटरमोस्ट शेल में आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जितना नंबर ऑफ ग्रुप होगा उसके उस एलिमेंट, जो एलिमेंट अगर 7 ग्रुप में है तो उसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो कभी भी 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस तरह ये होता है कि जो हेलोजेंस हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और वो एक्सेप्टेंस पर उसकी जो है वो वैलेंसी बेस करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका वैलेंसी ऑफ क्लोरीन एटम की देखें तो वो -1 होती है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है क्लोरीन से। ये देखें, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट किया और क्लोरीन आयन बन गया। इसी तरह ऑक्सीजन है, वो इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो O-2 बन जाता है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, वो एनर्जी जो है वो एनर्जी जो कि रिलीज़ होती है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी भी एटम में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एटम की स्मॉल साइज एलिमेंट्स हैव हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है उसका, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन नेचर हाई, इसकी इलेक्ट्रो एफिनिटी होगी। उसके बाद कहता है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है ग्रुप में डाउनवर्ड और पीरियड में इंक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अप टू हैलोजेंस, ठीक है। उसके बाद कुछ जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं नॉन मेटल्स की, जो है वो नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी बताई हैं और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये है कि ये जो है वो सॉलिड्स नॉन मेटल्स आर ये ब्रिटल होती हैं, ठीक है। नॉन मेटल जो है बैड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट ग्रेफाइट एक्सेप्ट ग्रेफाइट कार्बन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि ये शाइनी नहीं होते। उसके बाद है कि ये डल हैं, ठीक है, आयोडीन की तरह, आयोडीन एक्सेप्ट आयोडीन जो है वो लस्ट्रस होती है आयोडीन, ठीक है, मेटल्स की तरह।
ये सॉफ्ट होते हैं डायमंड की तरह। डायमंड सॉफ्ट नहीं है बल्कि हार्ड है, इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि सिल्वर सिलिकॉन है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, इनके मेल्टिंग पॉइंट जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो नहीं होते। ये हाई इनकी डेंसिटीज़ होती हैं, लो होती हैं। आपके पास वो कह सकता है कि आपने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताए हैं नॉन मेटल्स की, ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। आप उसमें से 2 या 3 बता देगा शॉर्ट क्वेश्चन में आए, तो लॉन्ग में आए तो आपने सारा ही बताना है, ठीक है। अगर आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो इनके वैलेंस शेल जो है वो डेफिशिएंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए। क्यों? क्योंकि इनको जो है एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ठीक है, कि जितने उनको इलेक्ट्रॉन, अगर हम हैलोजन की बात करें तो उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ठीक है। दे आर रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल एंड बिकम स्टेबल, और ये स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। यानी कंपाउंड बनाते हैं मेटल्स के साथ और कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं नॉन मेटल्स के साथ, ठीक है। नॉन मेटल्स यूजुअली रिएक्ट नहीं करती, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। और ये रिएक्ट जो है वो करती हैं नहीं करती डाइल्यूट एसिड के साथ, क्योंकि जो नॉन मेटल्स हैं वो खुद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक्सेप्टर हैं, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर हम फर्स्ट पीरियड के देखें तो फ्लोरीन है और जो है वो ऑक्सीजन है, क्लोरीन, नाइट्रोजन है, ब्रोमीन है, सल्फर है, क्लोरीन, आयोडीन जो है वो फॉस्फोरस से, उसकी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। तो ये ट्रेंड भी आ सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड बताएं आप, ठीक है। कंपैरिजन जो है वो अगर हम देखें रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस का, तो एलिमेंट जो है वो ग्रुप 17 के पीरियोडिक टेबल में वो हैलोजेंस होते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और अपना आप को स्टेबल कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम देखें हैलोजेंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं नेक्स्ट में हमारे पास, कि हैलोजेंस जो हैं वो रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, हैलोजन का रिएक्शन, हैलोजन है रिएक्शन करता है फ्लोरीन के साथ, ठीक है, तो हमारे पास 2HF बनाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। हैलोजन जो रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो 2HCl बनाता है, ब्रोमीन के साथ तो 2HBr बनाता है। ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये सारी नोबल जो है वो हैलोजेंस है और ये हाइड्रोजन के साथ इनकी रिएक्शन हो रहे हैं। अगर वाटर के साथ हम देखें तो फ्लोरीन जो है वाटर के साथ डार्क और कोल्ड स्टेट दोनों में करता है, तो हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। क्लोरीन और अगर वाटर आपस में रिएक्ट करे तो जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, HOCl बनता है। ब्रोमीन भी अगर वाटर के साथ रिएक्ट करे तो HBr, HOBr बनता है। अगर आयोडीन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करे तो कोई रिएक्शन नहीं होता। तो ये अगर वो बच्चों कह सकते हैं कि आपने ना हाइड्रोजन का रिएक्शन बताना है, हैलोजन, हाउ हैलोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, तो आप इसमें से ये 2 भी लिख सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और रिएक्शन अगर हम कहें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि रिएक्शन बताएं आप हैलोजन का वाटर के साथ, तभी ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। एक या दो जो है वो लिख सकते हैं आप, ठीक है। अगर मीथेन है, मीथेन का जो है वो आप क्लोरीन के साथ बनाए तो हमारे पास 4 HCl बनते हैं और 1 कार्बन रिलीज़ होती है, तो ये हमारे पास। अगर आप जो है वो सोडियम हाइड्रोजन का बनाएं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन के साथ, ठीक है, तो हमारे पास सोडियम जो क्लोराइड बनता है, ठीक है, NaOCl बनता है, वाटर जो है वो इसमें से रिलीज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह ये क्या है, ये रिएक्शंस हैं जो कि आ सकते हैं बच्चों। ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं कि आपने हैलोजन के रिएक्शन बताने हैं हाइड्रोजन के साथ, वाटर के साथ, मीथेन के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह के साथ, ये आपने रिएक्शंस बताने हैं बच्चों। ये आ सकते हैं कि लॉन्ग में भी आ सकते हैं, क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकते हैं, आपने ना रिएक्शन बताने हैं, ठीक है ना। स्मार्ट सिलेबस में ये पॉइंट नहीं है, लेकिन वो कहता है कि वो कह सकता है कि एक्सप्लेन द रिएक्शंस ऑफ हैलोजन विद हाइड्रोजन, वाटर, मीथेन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आ सकता है, ठीक है। बाद में हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं कि ये शॉर्ट आ सकता है कि नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फिर इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेज की जो ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर की प्रॉपर्टीज़ बताएँ, नेम बताएँ आप के जो नोबल मेटल्स हैं उनके नेम बताएँ। इस तरह सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे MCQs आपने इसको बच्चों सॉल्व करना है, और ये कुछ जो है वो क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज के, आपने इसको भी सॉल्व करना है खुद से, क्योंकि मैंने चैप्टर आपको रिवाइज़ करवा दिया। आई होप जो है वो आपको समझ आ गई होगी बच्चों। आप इसको देखें, अपनी बुक से भी इसको देखें, बार बार पढ़ें। कुछ पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स में हैं, तो आप इसको ईजिली जो है वो देख सकते हैं, जो सा पार्ट आप देखना चाहते हैं।